अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद जिस बात का डर था वो शुरू हो चुका है। दुनिया को लाख दिखाने की कोशिश की गई कि ये पहले से बेहतर तालिबान है, गुड तालिबान है, बदला हुआ तालिबान है, तालिबान 2.0 है। लेकिन ये पहले से बेहतर नहीं, पहले से ज्यादा कट्टर और पहले से ज्यादा क्रूर तालिबान है। कंधार में महिलाओं के अधिकारों पर पहला प्रहार कर दिया गया है। टीवी पर महिला एंकर बैन, रेडियो पर महिलाओं की आवाज बैन, संगीत बैन। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले तालिबान ने कुछ ही दिनों में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि अमेरिका ने फिर आशंका जताई है कि काबुल में अगले कुछ घंटे में 24 से 36 घंटे में एक बार फिर हमला हो सकता है। यहां भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदलते हुए हालात पर अब भारत को रणनीति बदलनी होगी। यह भारत के लिए चुनौती है। और बात अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री के उस बयान की भी होगी जहां वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को रोकने के लिए ही तालिबान को जन्म दिया। तो तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर कई मुद्दे हैं चर्चा के लिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं से तालिबान का धोखा कब तक होगा। दुनिया को दिखाया कुछ और जा रहा है, हो वही रहा है जो 20 साल पहले तालिबान करता था। वही कट्टरता, वही क्रूरता। आतंक और कट्टरता पर दुनिया की खामोशी क्यों? दुनिया क्यों खामोश है ये सब देखकर? और अमेरिका का अल्टीमेटम, क्या उससे बढ़ रही है टेंशन? चेहरा तालिबान का मास्टरमाइंड क्या चीन और पाकिस्तान है? आने वाले दिनों में क्या होगा? चीन का साथ, पाकिस्तान का साथ तालिबान को मिलता रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और भारत के लिए तो चुनौती है ही। अब नई रणनीति भारत की इसके लिए क्या होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव हमारे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दो ऐसी महिलाएं जो अफगानिस्तान से भारत आई, जिन्होंने देखे हैं अफगानिस्तान के हालात, जोहल और मुस्कान, ये दोनों हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभी अभी क्योंकि खबर आई है कि कंधार में महिलाओं को टीवी पर उनकी एंकरिंग को बैन कर दिया गया, रेडियो पर उनकी आवाज नहीं जा सकती है, को एजुकेशन को बैन कर दिया गया, संगीत को बैन कर दिया गया। इसलिए सबसे पहले मुस्कान, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। लोग तो कह रहे थे कि यह तालिबान 2.0 है, गुड तालिबान है, बदला हुआ तालिबान है। असलियत सामने आ गई। टीवी पर, रेडियो पर महिलाएं बैन, संगीत बैन। जी, थैंक यू। नमस्ते सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तालिबान कभी बदला नहीं है, कभी बदला नहीं होगा। और ये सवाल पैदा नहीं होता है कि कभी तालिबान बदला भी होगा। अगर वो बदला हुआ तालिबान है, अगर वो गुड वाला तालिबान है, तो कैसे अभी तक स्कूल क्यों बंद है, कॉलेज क्यों बंद है, फिर इतने वोमेन्स क्यों अपने जॉब पे नहीं जा रहे, इतने लोग वहां पे मर रहे एयरपोर्ट में, इतने जो खून खराबा हो गया 2 दिन पहले। ये कौन सा गुड तालिबान है? जो अभी उन्होंने आया है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कैसे पूरा एक मुल्क को कैसे ये कंट्रोल कर सकता है? फिर ये कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होता है कि वो लोग चेंज हो जाए, या चेंज भी होगा या चेंज हो सकता है। ये कभी भी नहीं, नेवर। लोगों को डर इस बात का लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। जो 20 साल पहले होता था वही कट्टरता, वही क्रूरता क्या वापस लौटेगी? क्या होता था महिलाओं के साथ? हाँ जी, ये 20 साल पहले जो हुआ था, अभी 20 साल जो उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, उससे ज्यादा बदतर होगा, उससे ज्यादा डबल। मतलब जितना टॉर्चर करते थे वोमेन्स को, अब ज्यादा ही होगा कि कम नहीं होगा। ये ऐसे मतलब साइलेंस किलर है। अभी तो उन्होंने मतलब दूसरा गेम खेल रहा है। जैसे दूसरा गेम इसीलिए बता रहे हो, जो पहले करता था वो अभी उन्होंने एक्सपीरियंस ज्यादा ले चुका है। अभी उससे भी वॉर्स करता है, ज्यादातर जितना टॉर्चर करता है। अभी उनका रूल भी बदल गया है। रूल ऐसे बदल गया है कि कहते हैं कि हम नहीं करते हैं, जब वो लोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें नहीं किया है। ये ऐसे गेम हो गया है जैसे कि उनको ट्रेन दिया गया है। जोहल भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। जोहल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या आपको हैरानी होती है महिलाओं को लेकर, उनके अधिकारों को छीनने को लेकर जिस तरह की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? रेडियो पर, टीवी पर महिलाएं बैन, को एजुकेशन बैन। आपको हैरानी होती है या आपको लगता है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था तालिबान के राज में? नहीं, हमें तो इस बात पर हैरानी हो रही है क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि ये तालिबान राज होगा।
ऐसी दिन भी हम पर आएंगे, क्योंकि हम सब ने एजुकेशन की हुई है, मेरी सारी फैमिली वाले मेंबर्स ने एजुकेशन किए, वहाँ की जो लड़कियां हैं वह उन्होंने एजुकेशन किए, मेडिकल पढ़े उन्होंने, लेकिन अभी सब के सब घर में बैठे हुए। जाहिर सी बात है, हमें बिल्कुल हैरानी इस बात पे हो रही है कि हमारा जो इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना हम लोग आगे आ चुके, तो हमारा करियर क्या बनेगा। आप और क्या इस हालात को career देखकर अपने मुल्क लौटने का मन होता है आपका? कभी भी नहीं। मेरा मन करे ना करे, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स से जब मैं कांटेक्ट रखती हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं जहां पर भी हो, जिस हालत में भी हो, उसी हालत में रहना, देखना अफगानिस्तान वापस मत आना। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स मुझे बोलते कि अफगानिस्तान वापस मत आना, जिस हालत में भी हो उसी हालत में रहना, पर अफगानिस्तान मत आना वापस। मैं इंडिया एक दिन जैसे ही जिस दिन अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक की थी, मैं उसी दिन इंडिया अफगानिस्तान से इंडिया आई हुई थी। तो अभी मैं जब भी कांटेक्ट रखती हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं जो जैसा भी हो, जिस हालत में भी हो, इस हालत से अच्छा है लेकिन तुम अफगानिस्तान वापस मत आना। सोचिए, आप परिवार कह रहा है कि वापस अपने घर मत आना, वापस अपने मुल्क मत आना, ये खौफ है, ये क्रूरता है तालिबान की। रविंदर सचदेव, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। तो फिर ये इमेज देने की कोशिश कौन कर रहा है, ये छवि बनाने की कोशिश कौन कर रहा है कि ये तालिबान गुड तालिबान है, ये तालिबान 2.0 है? जरा देखिए तो सही, ये पहले से बेहतर है। आप देखिए, महिलाओं के अधिकारों का हनन शुरू हो गया, रेडियो पर, टीवी पर बैन, को एजुकेशन बैन, संगीत बैन। देखिए, छवि बनाने की तो ऑब्वियसली तालिबान प्रयास कर रहा है, पर मैं थोड़ी सी हटके बात कहूंगा। जो भी छवि बना रहा है, जो भी है, आज की तारीख में दुनिया में असलियत है, राइट? तालिबान आ गया है। आज की तारीख में दुनिया प्रैक्टिकली क्या कर सकती है बच्चियों को और विमेन की मदद के लिए अफगानिस्तान में? क्या हम कुछ कर सकते हैं? कुछ एटलीस्ट मेरे विचार से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय होनी चाहिए, तालिबान को इनवाइट करना चाहिए। देखिए, इसमें बातचीत होगी, कुछ तालिबान को समझाया जाए। तालिबान ने कहा है कि हमारे जो तालिब हैं उनको औरतों को इज्जत करनी नहीं आती, तो इसलिए बेटर है कि औरतें घर में ही बैठें। तो जब तालिबान अपने हाथ खड़े कर रहा है कहने को, अपनी छवि बनाने को, तब क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस कहता है ठीक है, इस्लामिक जो भी आप अपना रूल लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो भी करिए, एक चीज वो उस पर भी आते हैं। बट अगर आप अलाउ करते हो कि बच्चियों को स्कूल जाना है, 10 साल तक की बच्चियों को, गर्ल्स स्कूल ओनली, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स डेडिकेटेड ओनली फॉर चिल्ड्रन टू टेक देम बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द स्कूल। सिमिलरली, ठीक है, औरतों को वो कह रहे हैं कि टेलीविजन स्टेशन पे नहीं, पर अस्पताल में तो काम करेंगी, नर्सेज तो होंगी, वो काम करेंगी, वो कैसे जाएंगी? आपको अपने देश के लिए चाहिए, तो अगर नर्सेज को जाना है, डॉक्टर्स को जाना है, उनके लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो ये एक एक कुछ सोल्यूशन या कुछ मदद की तरफ तो चलेगा। अदरवाइज तो दुनिया में सब कह रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कर क्या कौन रहा है पूरी दुनिया में कुछ भी जिससे कि प्रैक्टिकल कुछ बेनिफिट आए? तो इस तरह की चीज यूएन पीस कीपिंग फोर्स के जरिए, मैं मानता हूं उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। कौन देश है जो कहेगा कि मैं अपने सोल्जर्स भेजता हूं यूएन के लिए जो अफगानिस्तान में जाएं, राइट? परंतु अगर किसी मेथड के जरिए यह करा जा सके तो एक सच्चाई में मदद हो सकती है विमेन और बच्चों की। दैट इज वन। अब सेकंड बात है ये जो शारिया, इस समय मौका है दुनिया के लिए, जब तक तालिबान ने अपने सारे रूल्स नहीं बनाए। देखिए, शारिया 50 किस्म के हैं, किस किस्म के शारिया क्या अलाउड नॉट अलाउड होगा अफगानिस्तान में भी कुछ पता नहीं। अगले कुछ दिनों में वो अनाउंस करने जा रहे हैं। तो जब वो अनाउंस करने जा रहे हैं उससे पहले दुनिया उनसे इमीडिएटली बात करे कि भाई देखो, तो इनको एड भी चाहिए, मदद भी चाहिए, भूखमरी फैल रही है वहां पे, ओके? अगर आपको हमारी ह्यूमैनिटेरियन कुछ मदद चाहिए ना, तो आप क्या चीज और इस तरह अलाउ करो। ठीक है, को एजुकेशन नहीं होगी, बट लड़कियां अलग पढ़ेंगी, लड़के अलग पढ़ेंगे, पर लड़कियों को पढ़ने दोगे कॉलेज तक कि नहीं? बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचना होगा। लेकिन विवेक काटजू साहब, दुनिया की बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी आर्मीज की हालत क्या, ये तो हमने देख लिया। अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, ब्रिटेन को पता था कब हमला होना है, कहां हमला होना है, एयरपोर्ट पर होगा, आईएसआईएस करेगा। इतना कुछ जानते हुए जो अपने सैनिकों की जान नहीं बचा पाए, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए,
जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सोचते हैं तो ये आवश्यक है कि वास्तविकता के आधार पर चला जाए और ये समझा जाए कि हर देश अपने हित देखता है, अपने हितों के अनुसार ही नीतियां बनाता है और उन पर अमल करता है। मैं आज के दिन जो हमारे दोस्त ने कहा वो सही है कि हिफाजत होनी है लड़कियों की और अफगानिस्तान के और वर्गों की, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के दिन कोई भी वहां, कोई देश अपने सैनिक वहां नहीं भेज। और यूनाइटेड नेशंस होता क्या? यूनाइटेड नेशंस का कोई अपना तो अस्तित्व है नहीं, उसका उसमें जो भी फैसले होते हैं वो वहां पे उसके जो मेंबर देश हैं और खास तौर से जो महाशक्तियां हैं वो ही तय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि दुनिया के पास क्या कोई ऐसा यंत्र है, ऐसा कोई हथियार है जिसका उपयोग हो सकता है? तो उम्मीद मुझे लगता है जो पश्चिम के देशों को खास तौर से है वो ये कि तालिबान भी जानते हैं और तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान जानता है कि अगर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को कुछ कायम रखना है और वहां पे स्थिरता लानी है तो दुनिया से जो फाइनेंशियल मदद मिल रही है, जो आर्थिक मदद मिल रही है, उसका चलना जरूरी। अगर वो बंद हो गई तो फिर वहां की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी, जिसके कारण शरणार्थियों लाखों की संख्या में पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान को फिर पर मुसीबत पड़ेगी। इसलिए प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर है कि वो तालिबान को जिसने उसने पाला पोसा है उस पर किस तरह प्रभाव डाले कि इस तरह की सरकार बने जिसमें सब मिले, जिसमें सब वर्गों का समर्थन हो, सहयोग हो। और देखिए अभी तो हम बात कर ही रहे हैं कि अमेरिका ने कहा था कि अगले 24 से 36 घंटे में फिर अटैक हो सकता है और खबर आ रही काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर है। एक बार फिर अमेरिका ने कल ही आतंकी धमके की चेतावनी दे दी थी। हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, चर्चा की शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा, अमेरिका ने कहा अगले 24 से 36 घंटे में फिर अटैक हो सकता है और बड़ी खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट के पास धमाका। पहले भी काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास धमाका हुआ था, बैरन होटल के पास धमाका हुआ था, एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। और यही मैं चर्चा में सवाल भी पूछ रहा था कि क्या ये बड़े बड़े देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जिन्हें पता है कि ये आतंकी हमला होना है, इन्हें पता है कि कहां होना है, कौन करने वाला है, किस समय पर होने वाला है, लेकिन क्या ये सुपर पावर, दुनिया की बड़ी ताकतवर आर्मी इतने लाचार और इतने बेबस हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते? क्या दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर अफगानिस्तान में, काबुल में जो हालात हैं, क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? लोगों को इसी तरह से मरने के लिए क्या छोड़ दिया जाएगा? और याद रखिए एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ अफगानी नागरिक नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं जो अपने अपने देश लौटना चाहते हैं। अमेरिका की फौज के लोग, अमेरिका के सैनिक हैं, उनके कमांडोज हैं जिनकी जान पिछले हमले में भी गई थी। एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट के पास ख्वाजा बुगरा इलाका बताया जा रही है, ख्वाजा बुगरा इलाका जहां पर यह धमाका हुआ है। संजय कुलकर्णी साहब, यही हम चर्चा कर रहे थे, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देश, सबको पता है क्या होने वाला है। पहले ही कह दिया गया था 24 से 36 घंटे में हमला होगा, हो गया हमला। विशाल जी, ऐसे है, ये जो हर देश जो है वो अपनी ये देखता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। ये जो हम लोग कह रहे हैं ये सब बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा कि अमेरिका ने अभी तक 3 लाख अफगानी सैनिक तैयार किए, इसी के लिए किए। पिछले 3 साल से बातचीत हो रही है, इसी के लिए हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अचानक सब कुछ हो रहा है, सब कोई जानते हैं। और उन्हीं के उपराष्ट्रपति जो आज के दिन में कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किए, अमनुल्लाह सलेह, एक नॉर्दर्न अलायंस करके खड़ी गए। क्या इनको मालूम नहीं? सबको मालूम है। और सबको मालूम है कि तालिबान क्या चीज है। तालिबान एक पर्यायवाची है, पाकिस्तान। इसको किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से तेंदुआ अपने बिंदु नहीं बदली करता है, तालिबान नहीं करेगा।
तालिबान का आधार क्या है, तालिब क्या है, वो शरिया है, वो उसी कुरान के ऊपर है जिसका इंटरप्रिटेशन एकदम रेडिकलाइज्ड इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। तो ये जो हम लोग बातें कर रही हैं, और जब बातचीत शुरू हुई अमेरिका के साथ आज से 2 साल पहले, तब क्या था, 200 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी तालिबान के कब्जे में थे, तो सबको मालूम था कि किस तरीके से कार्रवाई। जब तक हमें कहना सबको बहुत आसान है कि जाकर के अपने सैनिक भेजो, जाके मैं एक सैनिक होने के नाते कह सकता हूं, हम कितना भी कर ले, ये जो तालिबान सारे तालिबान पठान हैं, पर सारे पठान तालिबान नहीं हैं। और ये लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, एक के बाद एक अगर इस तरीके से धमाके होंगे तो सवाल उठेगा कि अफगानिस्तान को दरअसल कंट्रोल कर कौन रहा है? क्या तालिबान के कंट्रोल में नहीं है अफगानिस्तान? ये धमाके कौन कर रहा है? इसीलिए अभी जो पावर स्ट्रगल हो रहा है, ISIS के, तालिबान व अलकायदा, ये सब के सब पाकिस्तान, हकानी नेटवर्क, ये जितने जी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान चाहता है कि उसकी हुकूमत चले तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा। उसने हकानी नेटवर्क खड़ा कर रखा है, दुनिया भर के क्वेटा शूरा से वो बातचीत करने के, यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि किसी हालत में भी ना हो। चीन कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है, ईरान लगा हुआ है, किसी का इंटरेस्ट है अमेरिका बाहर जाए, किसी का इंटरेस्ट है कि मेरा बैकयार्ड सेफ रहे, किसी का इंटरेस्ट है किसी को स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए। ऐसे मामलों में भारत जो है वो कैच 22 सिचुएशन में है। करेगा तो क्या करेगा? हम लोगों ने शुरू में तालिबान क्या है, तालिबान तो पाकिस्तान का ही खड़ा किया हुआ एक आतंकी संगठन है, हम उनसे बात करेंगे क्या? मैं रविंदर सचदेव के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर से देखिए, अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगले 24 से 36 घंटे में एक बार फिर से हमला हो सकता है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। पिछले अटैक में भी काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर धमाका हुआ था। इस बार ख्वाजा बोगरा इलाका है जहां पर धुआं उठता हुआ देखा गया है। धमाका काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ है। काबुल एयरपोर्ट वो जगह है जहां पर न केवल अफगानी नागरिक बड़ी संख्या में है, बल्कि विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में, अमेरिका की फौज यहां पर है। पिछली बार जब हमला हुआ कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए थे, एक बार फिर से यह धमाका हुआ है। रुबिंदर सचदेव, फिर सवाल यही है कि क्या तालिबान सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? जिन्हें सिर्फ मारने की ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें सुरक्षा में सेंध लगाना आता है, वो क्या किसी की जान बचाने की, सुरक्षा देने की वो गारंटी ले सकता है? वो ये गारंटी ले सकता है कि और धमाके नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल सही। वो खुद भी उसका खुद कैरेक्टर और बिहेवियर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, वो चाह करके भी, अफगानिस्तान भी इतना बड़ा देश है और अलग अलग किस्म के प्लेयर्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, अलग अलग दुश्मनी है, अलग अलग दोस्ती हैं, अलग अलग हिसाब है उनका कि किस तरह का जिहाद और किस तरह की शरिया लगनी चाहिए। तो तालिबान को ये पूरा सिस्टम सेट करने में वक्त लगेगा, अगर कर भी पाता है। पर एक चीज, जैसे अभी आप काबुल अटैक का बता रहे हैं ना, मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। मनीष, और क्या जानकारी? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट के पास में ये ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट किस चीज का है अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है या तालिबानी फोर्सेस ने किसी जगह पर कोई एक्सप्लोसिव रखा होगा, उसको विस्फोट से उड़ाया होगा, या फिर ये कोई आतंकी हमला है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन काबुल के जो सिटी है उसके आसमान में काफी बड़ा एक धुआं उठते देखा जा रहा है। जो लोकल्स वो ये बता रहे हैं। देखा जाए तो अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो अमेरिकन ने ये बात कही थी कि 24 से 36 घंटे, जो यूएस प्रेसिडेंट ने बात कही थी कि काफी क्रूशियल एक बड़ा अटैक हो सकता है। तो ये हो सकता है कि एक कोई फिदाइन हमला किया गया हो, लेकिन अभी सारी तस्वीरें साफ नहीं है, क्योंकि अभी मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट पहले ही ये ब्लास्ट की रिपोर्ट आई है। तो अभी इस बात को लेकर के जांच चल रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट क्या है। तो थोड़ी देर में ही जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी। विशाल, क्या ये समझ आ रहा है कि ये एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर ये इलाका है? देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एयरपोर्ट से हो सकता है 1-2 किलोमीटर के एरिया में हो, क्योंकि इसके बाद धमाके के बाद की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है, जैसा कि मनीष बता रहे हैं, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के आसपास का ये इलाका है, कितनी दूरी पर काबुल एयरपोर्ट से, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। इलाके का नाम ख्वाजा बोगरा बताया जा रहा है, जिस जगह पर धुआं उठता हुआ देखा गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, दूर से धुआं उठता हुआ यहां पर आपको नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास का इलाका ख्वाजा बोगरा इलाके का नाम है। धुआं उठता आपको नजर आ रहा है। इस तरह के धमाके और हमले की चेतावनी अमेरिका ने पहले ही दे दी थी। कहा था 24 से 36 घंटे के अंदर फिर एक बार अटैक हो सकता है।
इससे पहले भी 2 धमाके हुए थे। काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास धमाका हुआ था, बैरन होटल के पास हुआ था। अमेरिका ने कहा था एक बार फिर इस तरह का अटैक संभव है, और वो अटैक होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर धमाके के बाद की सामने आ गई है। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया के हम ख्वाजा एरिया की बात कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट के पास है, ऐसा कुछ लोग ये कह रहे हैं। और जो लोकल्स कह रहे हैं कि काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों से, विंडो से देखा है कि काफी दूर, काफी ऊंचा धुआं उठते देखा गया है। तो ये अभी साफ नहीं किया अफगानिस्तान, चाहे तालिबान की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, नहीं अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से कोई बयान आया है कि। प्रोविंदर, जो बात हम कह रहे थे कि ये वो हैं जिन्हें धमाके करने की ट्रेनिंग दी गई है, इन्हें धमाके रोकने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये पकड़ नहीं पाएंगे, इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है। एक बार फिर से जरा तस्वीरें आ रही हैं। प्रोविंदर, आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। धमाके के बाद की ये तस्वीरें, धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार उठता हुआ दूर से नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास का इलाका ख्वाजा बुगरा। एक बार फिर हमला, एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के पास का ही इलाका निशाने पर, यानी कि जो विदेशी नागरिक इकट्ठा हुए हैं वो टारगेट पर, फौज अमेरिका की टारगेट पर, खुद अफगानिस्तान के नागरिक भी इसमें टारगेट पर हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक भी हैं, विदेशी नागरिक भी हैं, अमेरिका की फौज भी है, उनके कमांडोज भी हैं। पिछले हमले में भी उनकी मौत हुई, उनकी जान गई। एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के पास का ये इलाका ख्वाजा बुगरा, जहां पर ये धमाका हुआ, धमाके के बाद का ये पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार दूर से उठता हुआ नजर आ रहा है। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका जैसे ताकतवर देश को, जो 20 साल यहां बिताकर गया है, उससे पता है कि अटैक कब होना है, अटैक किसने करना है, किस जगह को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद भी दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका क्या इतना बेबस, इतना लाचार है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? इस अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। सिर्फ इंटेलिजेंस, सिर्फ जानकारी कि अटैक हो सकता है, लेकिन अटैक क्या रुक सकता है, ऐसी कोई कोशिश नहीं है। रोविंदर सचदेव, ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, आपका फर्स्ट कमेंट इस पर। हाँ जी, हाँ, इसमें मैं बार बार कल से ये या 2-3 दिन से कह रहा हूँ ये बात। देखिए, अगर अटैक हुआ, इसमें जाने गई, वो तो एक चीज़ है। दूसरा देखना ये है कि कोई ऐसा अटैक ना हो कि जो रॉकेट आके हवाई पट्टी पे गिरे, जो रनवे होता है ना जैसा प्लेन उड़ते हैं, अगर कोई वैसा अटैक हो गया जो कि रनवे पे आके उसने बम गिरा और गड्ढा कर दिया, तो सारे के सारे हवाई जहाज उड़ने ही बंद हो जाएंगे वहाँ से। फिर जितने लोग हैं, और ये रनवे रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन अब इस समय कंस्ट्रक्शन और पेविंग वगैरह कर पाएगा इस समय रनवे की। तो अगर वैसा कोई अटैक हुआ जिसने रनवे को डैमेज कर दिया, तो अगले 2 दिन या 3 दिन जितने भी अमेरिकन प्लेन्स भी जो हैं वो भी नहीं उड़ पाएंगे, कोई और इवैक्यूएट नहीं हो पाएंगे। तो ये एक नई पूरी कहानी की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी जाएगी। तो अटैक करने के अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, बट येस, यू आर वेरी राइट कि क्या सुपर पावर, क्या इंटेलिजेंस इन्हें। देखिए, एक रीज़न इसमें यह है कि इनके पास जो इंटेलिजेंस होती है, ये सब डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी पे। अमेरिका कहां से इंफॉर्मेशन लाता है कि अटैक होने जा रहा है अगले 24 घंटे में? ये लोग बेसिकली फोन सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। फोन इस समय अफगानिस्तान को कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर तालिबान के कंट्रोल में ये नहीं है तो किसके कंट्रोल में ये? इस समय तालिबान नियरेस्ट है जो कि कुछ कंट्रोल कर सकता है, और वो किन शर्तों पे करेगा उसके हालात हमें पता ही है। तो इस समय तभी मैं कह रहा हूं दुनिया पे अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, अभी जैसे पहले मेरे से पैनलिस्ट कह रहे थे कि इनको इकोनॉमिक एड चाहिए होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कल को लोग वहाँ भूखे मरने शुरू हो जाएंगे तो तालिबान पे चढ़ बैठेंगे वो लोग। तो दुनिया के पास कुछ लीवरेज भी है। इस लीवरेज को इस्तेमाल करके तालिबान को अगर कुछ थोड़ा सही रास्ते की तरफ, एटलीस्ट कुछ विमेन और बच्चों के लिए किस तरह के रूल्स होंगे, नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि, दुनिया को इंटरवीन करने की अपॉर्चुनिटी है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यही वक्त है इस समय, अगर दुनिया कुछ शर्तें रखे कि हम तुम्हें भूखे मरने, इनकी मेडिसिन खत्म हो गई हैं अस्पतालों में, खबरें आ रही हैं, WHO ने वार्निंग दी है। आप कह रहे हैं दुनिया को इंटरवीन करने की जरूरत है, लेकिन बाकी पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं, विवेक काटजू साहब, कौन आएगा इस समय यहाँ पर?
कौन अपने सोल्जर्स को भेजेगा? कौन इस सिचुएशन को कंट्रोल करेगा? कोई नहीं करे। इस वक्त 31 तक अमेरिकी चले जाएंगे और पश्चिम के देशों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, वो चलेगा। अब ये अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में होगा और अस्थिरता चलेगी। अभी तो वहां पे केंद्रीय हुकूमत भी नहीं बनी है। वो केंद्रीय हुकूमत का क्या स्वरूप होगा, ये सब अब देख। तो हमारे क्षेत्र को खास तौर से उसमें भारत भी शामिल है, अब ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए कि अफगानिस्तान में कुछ अरसे तक अस्थिरता रहेगी और हमें ये सावधानी पूरी रखनी चाहिए कि ये अस्थिरता जो है ये हमारे हमारे देश में प्रवेश है। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ जैसे दुनिया राजनय का खेल खेलेगी वही खेल हमें भी खेलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात विवेक काटजू साहब आपने यहाँ पर कही। मैं संजय कुलकर्णी से समझना चाहता हूँ जो विवेक काटजू ने कहा, अब हमें संभलने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में कौन किसे कंट्रोल कर रहा है ये अब समझ के बाहर है। इनके पास आधुनिक हथियार भी हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पहले से ज्यादा एडवांस्ड हैं। हमें अब क्या करना होगा? विशाल, इस पे कोई शक नहीं है। हम लोगों ने अपना देश देखना है, हम लोगों ने यकीन करना है कि इसका स्पिल ओवर भारत के अंदर ना है, वो उसके लिए हम सक्षम हैं। लेकिन आज की तारीख में जो वहां हो रहा है किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ISIS के तालिबान पाकिस्तान की भी खुद कानी नेटवर्क, इतने सारे वहां पे पास स्ट्रगल शुरू है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा और किस तरीके से करेगा। और जिस प्रकार से भी जो भी हो, ये सारे के सारी एक ही माला के मोती हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। चाहे किसी को कैलिफेट चाहिए, किसी को एमिरेट चाहिए, किसी को स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए, किसी को मिनरल्स चाहिए, तो ये सब अपनी अपनी निगाह से उस देश को देख रहे हैं। पर मारा कौन जा रहा है? अफगानी मारा जा रहा है। पर अफगानियों को भी काफी हद तक मदद की थी, एम्पावरमेंट किया था, पर अब वो नहीं खड़े हो पाए। वो उनका कारण है करप्शन हो या कॉम्प्रोमाइज हो या सारे के सारे भगोड़े हो गए, सारे के सारे गद्दार निकले, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आज की तारीख में हमने ये सोचना है कि हमारा देश कैसे बचे। हम यकीन कैसे करें कि ये जो तालिबान फाइटर्स हैं, जिस प्रकार से मसूद अजहर जाके बरादार को मिल रहा है, जिस प्रकार से POK के अंदर हलचल हो रही है, जिस प्रकार से वहां पे खुशियां मनाई जा रही है, तो ये हमने देखना है कि वो काला झंडा और वो सफेद झंडा, दोनों झंडे कहीं भारत के अंदर नजर रहा है। हिंदुस्तान में भी केरला से लेकर के कश्मीर तक इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। हम लोगों ने यकीन करना है कि हिंदुस्तान बचा रहे, बाकी वहाँ क्या हो रहा है, जैसे काटजू साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वक्त बताएगा। हम लोगों ने सिर्फ वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। अभी ये कहना कि उधर जाकर के दखल अंदाजी करो, कैसे करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। आज की तारीख में वाकई ऐसी स्थिति है कि इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोगों ने अपने नागरिक बाहर निकाले हैं, अमेरिकन ट्रुप वहां से निकलने को शुरू हो गए हैं, UK ने अपना पूरा इवैक्यूएशन खत्म कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, स्पेन ने कर दिया, टर्की ने कर दिया। अब जो देश बैठा है चीन, वो ताक में बैठा है, वो अपने पाकिस्तान को जबरदस्ती कर रहा है कि जाकर के अपना रशिया वेट एंड वॉच में लगा हुआ है, ईरान अब वेट एंड वॉच में लगा हुआ है, तो वहां पे तजाकिस्तान में 1 लाख रेफ्यूजीज जाने के लिए तैयारी। ठीक संजय जी, एक और बड़ी खबर जो धमाके से जुड़ी हुई है, अब तक क्या हम समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहां पर धमाका हुआ है। अब खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास, काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास यह धमाका हुआ है। जो इलाका है नॉर्थ गेट के पास, वहां पर एक घर, और घर में यह धमाका हुआ। घर पर रॉकेट गिरने की खबर है, रॉकेट हमला हुआ। जब पहला हमला हुआ था उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि रॉकेट हमले हो सकते हैं, और वैसा होता हुआ इस बार आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास का यह इलाका है। एक घर में यह धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि रॉकेट इस घर पर गिरा और उसके बाद धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं धमाके के बाद की। ये काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास का इलाका है, एक घर जहां पर रॉकेट आकर गिरा, उसके बाद आप धुआं उड़ता हुआ देख रहे हैं। मुस्कान हमारे साथ है, अफगानी नागरिक है, भारत में इस वक्त है। मुस्कान, 20 साल तक कोशिश की गई अमन के लिए, चुनी हुई सरकार चलाने के लिए, मानव अधिकारों के लिए, एक बार फिर से यह मंजर देखना पड़ेगा। कभी सोचा था आपने? जी नहीं सर, ये कभी भी नहीं सोचा था। लोगों को भी नहीं सोचा था कि यही होगा एक दिन।
लोगों को क्या पता था कि हम इतने अपने देश में इतने सालों जो हमने कोशिश किया है, जो डेवलप हो गया है, लेकिन ये ऐसे हो गया एक दिन के लोगों अपने ऑफिस में थे और जो मेरे फ्रेंड्स कह रही थी कि वो लोग लड़कियां हैं अपने एक बैंक में काम करती है, वो बैंक में अपने ऑफिस में होके वहाँ पे कोई आया और बोला कि तालिबान आ गई। कह रहे कि तालिबान आ गई, कहाँ से आ गई, कहाँ पे आया है? कह रहे काबुल में। वो रहा देखो, अपने खिड़की से उन्होंने देखा कि तालिबान जा रहे हैं सड़क पे। ये ऐसे हो गया कि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है, मतलब ये सोचने के दूर के बात है। और अभी जो 20 साल हो गए वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए उनके पास कोई खाना पीने का अभी ख़त्म होने वाला है, बैंक बंद है, सब कुछ बंद हो गया है। और जो वहाँ पे तालिबान है उन लोगों के पास भी खाना नहीं है। जो एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने एक तालिब के साथ बात किए थे, कह रहे कि हमें ज़बरदस्ती हमारे घर में आके उन्होंने खाना मंगवाया और बोला कि हमें खाना दे दो, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं है। जितने दिन हो गए हम यहाँ पे आए हैं, ना तो हमारे खाना होगा, ना खाना पीने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन लोगों के खाना पीने के लिए कुछ नहीं है, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे हुकूमत बनेगा अफगानिस्तान में? कोई हुकूमत नहीं बनेगा, रोज बम ब्लास्ट हो गए। अगर खाना पीना खत्म होगा तो लोग उनके सर पे उठा मतलब झगड़ा अपने वापस में होगा, मतलब लोग एक दूसरे को खाएगा और क्या होगा वहाँ पे। ठीक है, जुहल भी हमारे साथ हैं, अफगानी नागरिक हैं, इस वक्त भारत में हैं। जुहल, आपने बताया आपका परिवार चाहता है कि आप वापस ना आए, आप भारत में रहे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपके परिवार के लिए आपकी चिंता को हम समझ सकते हैं। वहां धमाके हो रहे हैं, आपका परिवार वहां पर। मैं आज दूसरा दिन है जो मैं उन लोगों से बात नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उन्होंने ख़राब कर दी है, इंटरनेट जो है उन्होंने ख़राब कर दी है, तो उन लोगों के साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। और जिस दिन बम ब्लास्ट हुई थी उस दिन मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपने फ्रेंड्स से वहाँ पे जो काबुल में फ्रेंड्स रहते हैं उन लोगों से मैंने कांटेक्ट रखा और मैंने अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर उसे देकर मैंने उनको कहा कि मेरी फैमिली को कॉल करो ताकि मुझे उनकी हाल अहवाल का पता चल जाए। तो अभी जो अब वहाँ जैसे कि आपको पता है सब लोग बागम बाग में है, मेरे भतीजा है, मेरे भांजिया है, वो लोग जिस दिन बम ब्लास्ट हुए थे उसी दिन वो लोग भी वही एयरपोर्ट के पास थे, वो लोग भी निकलना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स थे कि उसके जरिए वो लोग निकल जाए। तो जैसे मुझे पता चला कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं और वहाँ पर हमारी घर की बच्चियां वहाँ पर है, पता नहीं। थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है जुहल, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं समझ सकता हूं आपका परिवार वहां पर है, किस तरह की चिंता आपको उनके लिए हो रही होगी। संजय कुलकर्णी, सवाल फिर वही है, जब तस्वीरें सामने आएंगी ये संयुक्त राष्ट्र को, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को मुंह चुराने वाली तस्वीरें होंगी। देखिए 4 गेट है वहाँ, नॉर्थ ईस्ट अबे और मिनिस्ट्री गेट। अब सबको मालूम है, अमेरिका बार बार कह रहा है कि इन सब गेटों से आप दूर रहिएगा, पर वहां पे इस तरह की हालात है, लोग सोचते हैं कि मौका मिलना चाहिए मुझे किसी प्रकार से अफगानिस्तान छोड़ करके चले जाए, बस यही एक है। उनको मालूम है किस प्रकार का वो क्रूरता, किस प्रकार से तालिबान की हुकूमत आएगी तो क्या हाल होगा, लोगों को मालूम है। वो अभी नहीं 18वीं शताब्दी में चले जाएंगे, पर तालिबान को भी मालूम है एक लैंडलॉक्ड कंट्री होने के नाते वो उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा एड चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज एड नहीं देंगी अगर इनके ह्यूमन राइट वायलेशन होंगे। अब पाकिस्तान चाहता है किसी प्रकार से इसी तरह माहौल होना चाहिए जिससे उसका दबदबा रहे। चीन सोचेगा कि अब आप मानिए पाकिस्तान की जो फौज है उसका $20 बिलियन का बिजनेस है, 20 बिलियन यानी 20 अरब डॉलर्स का बिजनेस है। अफगानिस्तान को चलाने के लिए सिर्फ $10 बिलियन चाहिए आज की तारीख में। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान किस प्रकार से किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर लागू रहेगा। अब पाकिस्तान को पूरी चीन की मदद है। तो ऐसे हालात में आप मान सकते हैं 70,000 सिर्फ तालिबानी हैं और 370 लाख अफगानी हैं। क्या 70,000 लोग इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं चाहे उनके पास कुछ भी हो?
लेकिन जब तक एक देश पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के पास सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब अफगानिस्तान भी आ गया है, दो देश लेकर के ISI चल रहा है। तो ऐसे हालात में वाकई नाजुक स्थिति यकीन करना है कि इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता भारत के अंदर ना आए, भारत एकजुट खड़ा रहे। हम कम से कम ऐसी हालात में देखें क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, और पूरी जो विश्व की है तालिबान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि तालिबान पर्यायवाची है। पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो हम अफगानिस्तान देखेंगे, जबकि संजय कुलकर्णी साहब, तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता धमाके कौन कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे? इससे आगे क्या होगा? ये तो एक के बाद एक धमाके होते चले जा रहे हैं। आप मानिए विशाल, तालिबान क्या कर रहा है? दो तरफे बात कर रहा है। एक तरफ कह रहा है हमें मालूम नहीं कौन कर रहा है। जब अमेरिका ने उनके ड्रोन से स्ट्राइक किया, तालिबान क्या कह रहा है? तालिबान कह रहा है ये बहुत गलत है, हमारे यहाँ पे इस तरह के स्ट्राइक्स नहीं करने चाहिए, हमारे देश को इस्तेमाल। इस तरह की दोहरी बातें, ये सिर्फ पाकिस्तान जो है पपेट है, ये पूरा तालिबान पपेट है। और वही लोग हैं, अखुंज़ादा वही है, दिख नहीं रहा है, अखुंज़ादा वही है, बरादर वही है, अहमद मसूद वही है, तानकाज़े वही, सारे लोग जो पुराने तालिबान में थे वही तालिबान में है और वही सरकार चलाने के लिए। क्या ये एक तरीके से ट्रेलर दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो डेडलाइन हमने दी है 31 अगस्त की, तब तक आप लौट जाओ वरना क्या होगा? ये ट्रेलर है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें कि ये ट्रेलर है, और बताने की कोशिश करें, आप दखलंदाजी ना करो। और ये मैं बता रहा हूं सिर्फ 2-3 देशों के ही फायदे के लिए हो रहा है, पाकिस्तान और चीन। ये दोनों देश आज की तारीख में अफगानिस्तान का फायदा उठा रहे हैं और भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने भारत में एकजुट रहना चाहिए, यकीन करना चाहिए कि किसी प्रकार से इसका फॉल आउट भारत में ना हो। इतना अगर हम कर पाए, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। विवेक काटजू साहब, मैंने जैसा कि कहा, पहले से ज्यादा आधुनिक हथियार, पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा एडवांस्ड, विश्व शांति के लिए खतरा, ऐसे देश इनके दोस्त हैं। क्या इन चीजों को टाला जा सकेगा आगे? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, चीन और रूस और कुछ हद तक ईरान अपना हित देख रहे हैं, और उनको लगता है कि तालिबान की हुकूमत स्थिरता ला पाएगी अफगानिस्तान में, और वो आतंकी गुट जो उनको निशाना बनाते हैं, जैसे ETIM है चीन के खिलाफ, जैसे ISIS है रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, मध्य एशिया स्टेट देश जो हैं उनके खिलाफ, तो वो चाहते हैं कि तालिबान उन पर अंकुश लगाए, और इसलिए डील्स हो चुकी। तो हमें वास्तविकता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे अफसोस है ये कहते हुए, अब कुछ दिनों तक अगर कुछ हथियारों का, कोट अनकोट हथियारों का प्रयोग हो, तो वो पश्चिम देश जो हैं वो खाली आर्थिक प्रतिबंध लगाने की सोचेंगे, और उसके जरिए वो कोशिश करेंगे कि तालिबान का स्वभाव बदले, तालिबान मानव अधिकारों को पूरा छोड़े नहीं, महिलाओं के अधिकारों की ओर ध्यान दें। लेकिन आपने जैसे बताया कि वहां पे कुछ प्रतिबंध लग गए हैं महिलाओं का टेलीविजन में और रेडियो पर, तो अब आगे चल के देखना है कि ऊंट किस करवट बैठे। ठीक, रोविंदर सचदेव। आई एग्री, काटजू साहब जो बात करें, मैं भी इसी से शुरू कर रहा था। मैं फिर आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेता हूं। एक बार फिर से जरा पूरी खबर बता देते हैं, तो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। 2 लोगों की मौत रिपोर्ट्स आ रही है, जो अब ताजा जानकारी आ रही है, जो धमाका हुआ 2 लोगों की उसमें मौत हुई है। काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट अटैक हुआ, 2 लोगों की मौत हुई है। ये शुरुआती जानकारी, मरने वालों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है। काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास का ये इलाका, जहां से आपको ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये घर है, इसी पर रॉकेट अटैक किया गया। अटैक के बाद आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जानकारियां सामने आ रही हैं, 2 लोगों की मौत। इससे पहले भी एक अटैक हो चुका है। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर है, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। जिस हमले की आशंका पहले से ही दे दी गई थी, बता दिया गया था कि हमला होगा, वो हमला हुआ। अफरा तफरी की स्थिति है। नीचे देखिए, नीचे लोग इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है,
घर पर यह रॉकेट अटैक हुआ है। लोग पानी से आग बुझाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पानी से लोग आग बुझाते नजर आ रहे हैं। धुआं बहुत ज्यादा है, बहुत दूर से धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा। अफरा तफरी की स्थिति है। रुबिंदर। हाँ जी, हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से जनरल कुलकर्णी और कारजू साहब जो बात करें वो फुल्ली एग्रीड है। हमें अपनी सिक्योरिटी का इमीडिएट देखना है। पर अभी जो बात मैं ज़्यादा करना चाह रहा था वॉज ऑन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। और भारत के एंगल से स्ट्रेटेजिक आप देखें तो हमें एक चीज़ और करनी चाहिए इमीडिएट। हमें ईरान से सैंक्शंस हटवाने का प्रयास तो करें अमेरिका से। ईरान से अगर अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं हटाई तो हम तो टोटल लॉकआउट हो गए इस जोन से। ईरान वैसे भी चीन की तरफ टिल्ट होते जा रहा है, राइट। तो एक हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो प्रयास करना है। अब दूसरा, कमिंग बैक ह्यूमैनिटेरियन, कारजू साहब भी वही कह रहे हैं, एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाएगी। ये लोग भूखे मरने शुरू होंगे अफगानिस्तान में, दुनिया देगी। उस पे कंडीशंस लगनी चाहिए और वो कंडीशंस होनी चाहिए तालिबान को कि आप अपना बिहेवियर कुछ तो बदलो। आप -100 का आशारिया की बजाय -70 कर लो। लड़कियों को 5वीं की जगह लड़कियों को मानो 12वीं तक पढ़ने दो। ठीक है, म्यूजिक बैन कर दो, कुछ ये अलाउ करो, नौकरी पे जाने दो, हेल्थ पे काम करने दो। मैं थोड़ी सी जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है धमाके के बाद की, उस पर आप बात करें तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक अमेरिका चला जाए। अमेरिका कह रहा है अभी तो संभव ही नहीं है, 1 महीना और लग सकता है इसके लिए, रेस्क्यू करने के लिए। अभी तो कई विदेशी नागरिक यहाँ पर है। अगर ऐसे एक के बाद एक धमाके होते रहे, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, क्या जो बचा खुचा रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो हो पाएगा? तो ये तस्वीरें देख के तो लग रहा है या तो ये रॉकेट अपनी जो भी टारगेट था शायद उसको मिस कर गया है, या फिर जहां भी इन्होंने एम करा है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट था, वो हमें भी पता नहीं है, या फिर इनका एम था एयरपोर्ट तक रॉकेट मारना और वो रॉकेट पूरा पहुंचा नहीं है। वही जो हम शुरू में बात कह रहे थे, अगर ये रॉकेट मान लो हवाई पट्टी पे गिर जाता तो सारी इवैक्यूएशन रुक जाएगी इसी वक्त से, राइट। तो अभी इन्होंने किस मंशा से रॉकेट मारा था वी डोंट नो। और टारगेट जहां गिरा है जिस बिल्डिंग में, क्या किसी दुश्मन इनके हिसाब से थे, बट चांस तो कम लगता है किसी बिल्डिंग में मार के इनको कुछ फायदा हो। इन्होंने तो मारना है इस समय या तो जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हो ताकि लोगों को डैमेज हो, या फिर रॉकेट ऐसी जगह मारे जिसके चलते एयरपोर्ट ठप हो जाए, एयरपोर्ट पे गड्ढे हो जाएं ताकि हवाई जहाज उड़ने के काबिल ही ना रहे। तो सारे के सारे लोग वहां फंस गए, इंक्लूडिंग अमेरिकन सोल्जर। वो निकल ही नहीं पाएंगे वहां से। 2 दिन क्या हो तो 2 महीने तक नहीं निकल पाएंगे अगर एयरपोर्ट डैमेज हो गया तो। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए। अचल मल्होत्रा साहब, जिस बात की आशंका जताई गई, जिस बात का डर जताया गया वो हुआ और रोकने वाला कोई नहीं। कहा गया था हमला होगा, हमला हुआ। हमारे सामने तस्वीर, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, मूक दर्शक। जी हाँ, वो तो बड़े, देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा लग रहा है कि सडनली पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया है। एक्चुअली इसके अंदेशा तो उसी दिन हो गए थे जब 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने एक समझौता किया था तालिबान के साथ, और उस समझौते ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को लेजिटिमाइज किया था और वहाँ की ड्यूली इलेक्टेड सरकार को जो है अंडरमाइन किया था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह मझधार में छोड़ के हौच-पौच तरीके से जो बाइडेन की सरकार अफगानिस्तान को चली जाएगी। अगर इनके पास इतनी इंटेलिजेंस है, इतना सब कुछ है, तो इन्हें ये भी तो मालूम होना चाहिए था कि तालिबान जब कंट्रोल करेगी तो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और बहुत सारी दूसरी ऐसी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में जो सरदर्द बन जाएंगी तालिबान के लिए भी और पूरे रीजन और पूरी दुनिया के लिए, जिसमें अमेरिका और नेटो अलाइज भी शामिल होंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, और अब तो बिल्कुल वो डिसइंटरेस्टेड है। अब उन्हें कोई उनका जो लास्ट एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ से अपनी जो पर्सोनल है उनको निकाल के ले जाने का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। और उसमें जो 13 सोल्जर्स मारे गए हैं उसके लिए भी उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा भर्त्सना हो रही है, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। यहाँ तक कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी का जो है कमांडर जो है, मैरीन कमांडर जो शेलेक, उससे तो ओपनली मीडिया में जाके, सोशल मीडिया पे जाके अपने जो है सीनियर्स का और सरकार का खुल के जो है वो क्रिटिसाइज किया है, जिसके लिए ऑफ कोर्स उसको ड्यूटी से वापस रिलीव कर दिया। और कुल मिला के ये है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
अब हम धीरे धीरे उस स्थिति में जा रहे हैं जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, और कोलैप्स होने के बाद जो है एक बार सिविल वॉर हो गई थी। इसमें कंट्रोल अफगानिस्तान में कंट्रोल के लिए डिफरेंट फैक्शंस में, जिसमें तालिबान फिर से उभर के आया था 1996 में। तो अब आप उसी पीरियड में वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो जो फोर्सेस जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तालिबान का, वो भी अपना सर उठाएंगी और पाकिस्तान को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तहरीके तालिबान इस समय अचल मल्होत्रा साहब, सभी देशों का हित अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में तो है, इंटरेस्ट वहां तो है, लेकिन अगर ऐसे एक के बाद एक धमाके हुए एयरपोर्ट के पास, मेरा सवाल फिर यही है, रेस्क्यू ऑपरेशन उसका क्या होगा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो हॉल्ट पे आ ही गया है। अभी तो रोक दिया गया है, निकाल के ले गए। इस मामले में भारत सरकार ने बहुत समय रहते हुए एडवाइजरी दी थी अपने नेशनल्स को, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे समय पे हमने अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसी पर्सनल को वहां से निकाल लिया, और बाकी दूसरे कुछ सिख भाइयों, हिंदू भाइयों को भी हम ले आए। और यहाँ पे भी देखिए ना, इनका कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ये यूं सुस्ता रहे थे कि उनकी इंटेलिजेंस बोलती थी अभी है यार, अभी आपके पास 90 दिन और बाकी हैं, 90 दिन लगेंगे काबुल को फॉल करने में, और वो 10 दिन में फॉल हो गया। तो ये सोच रहे थे एक्चुअली खरामा धीरे धीरे हम अपने लोगों को भी निकाल लेंगे, अपने हो सकता है अपने वेपन्स को भी निकाल लेंगे। लेकिन ये टोटल अमेरिका का फेलियर है, पॉलिसी फेलियर है, बंदोबस्त का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसका खमियाजा अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की जो आम जनता है उसे, और इस रीजन के दूसरे लोगों को, और बाद में आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये बड़े दुख की बात है। संजय कुलकर्णी साहब, जैसा कि अचल मल्होत्रा कह रहे हैं, अमेरिका का फेलियर तो है, ये तो पूरी दुनिया ने मान लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन जो हालात यहां पर हैं, ये विश्व शांति के लिए खतरा है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है। ये तस्वीरें विश्व शांति के लिए खतरा है। अब आगे दुनिया को साथ आना पड़ेगा। विशाल, इसमें कोई शक नहीं, स्थिति बहुत ही नाजुक है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि विश्व शांति के लिए ही अमेरिका उधर आया था, जिससे कि आतंकी जो है वहां से अलकायदा जैसे ग्रुप हैं वो बाहर ना निकले, उसके ही खोज में आए और इसी सोच में वहां पे गए हैं। और अफगानिस्तान के अंदर पर अब विडंबना ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी खड़ी है, और पाकिस्तान भी अमेरिका से एड लेकर के अपनी जिस प्रकार से सोच है उसकी पाकिस्तान की वो लगी रही, चीन भी उसका फायदा उठा रहा है। तो पाकिस्तान ने जो है दोहरी चाल खेली, अमेरिका के साथ भी चाल खेली, और इस तरीके से आतंकवादी भी अपने खड़े करते रहे। और तालिबान जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर्यायवाची है पाकिस्तान, और वही घुसे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रहा है, क्यों बोलता है टेरर फंडिंग, क्यों बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग, बोल रहे हैं। जब तक उसका रूट कॉज है पाकिस्तान, जब तक आप पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे, अफगानिस्तान तो सिर्फ उसके स्ट्रैटेजिक डेप्थ उसके मकसद के लिए है ना, वो अपने मकसद उल्लू सीधा कर रहे हैं। चीन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा कर रहा है, रशिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सारे के सारे आतंकी है जो अभी आज बैठे हैं, इनको दो ही चीजें आती हैं, या ये तो ये मुल्ला बन सकते हैं, या ये AK-47 चला सकते हैं। अब AK-47 भी 6 लाख पर्सनल वेपन वहां छोड़ गया अमेरिका, M4 और M16, अब वो भी मॉडर्नाइज हो। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से विश्व को एक जबरदस्त खतरा है। हम लोगों को, क्योंकि बाकी तो दूर है, हम तो बिल्कुल नजदीक है, ऐसे देशों के नजदीक है जिनका इंटरेस्ट है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है आज की तारीख में। संजय कुलकर्णी साहब, लेकिन ये कौन अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर के देखो जी हमला हुआ, हमने बदला ले लिया, हमारे सैनिकों को मारा, हमने ड्रोन स्ट्राइक कर दी, जो हम पर हमला करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, अगले दिन फिर अटैक कर दिया। ये ऐसे है कि देखिए, सब कोई, मुझे लग रहा है अमेरिका के कंधे से गोली चला रहा है। सब कोई, अभी हम लोग जितनी बातचीत करें, हम बात करें अमेरिका, हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, जो फायदा उठाने वाला है, जो इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान कोई बात कर रहा है, चीन कोई बात कर रहा है, रशिया कोई बात कर रहा है, ईरान कोई बात कर रहा है। ये जो देश है जो इसका फायदा उठा रहे हैं, जो चाहते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान में रहे और उनकी किसी न किसी तरीके से हुकूमत चलती रहे, उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं हम उन देशों की जिससे वो मदद चाहते हैं। क्यों, कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने सैनिक उधर भेजेगा मरवाने के लिए? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हर एक कोई चाहता है अपनी देश की हिफाजत, अपने देश के हित।
ये ठीक है, अगर आज कल की तारीख में देखते हैं क्या कर पाता है तालिबान और क्या करता है अफगानिस्तान और किस तरह का आतंक फैलाता है विश्व भर में, जब फैलाएगा पूरा विश्व इनके पीछे लग जाएगा और इनके सारे के सारे वहीं रह जाएंगे। इनकी जो सोच है ये सोच 18वीं शताब्दी वाली सोच है। हम लोग 21वीं शताब्दी की सोच 18वीं शताब्दी की सोच में थोपने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल है। इनकी ये आइडियोलॉजिकल है, इनमें इतना बदलाव नहीं आएगा जब तक कई तरह तरह के सैंक्शन, तरह तरह के दबाव, वक्त लगेगा। 20 साल में दोबारा तालिबान आ गया, समझ सकते हैं कैसे आया? अमेरिका ने लाया। कौन किसके ट्रेन किया? पाकिस्तान ने ट्रेन किया। ऐसी हालात में आप क्या कर सकते हैं? मुझे आप बताइए। हम बात कर सकते हैं और हम लोग कह रहे हैं कि पूरा विश्व कुछ नहीं कर रहा है। विश्व करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ उनके पैसे रोक सकता है, उनके खाने पीने की मदद कर सकता है, पर वो खुद भी तो, अफगानियों ने खुद भी अपनी मदद करनी है और यकीन करना है कि इस तरह की जो क्रूर सोच वाले लोग हैं इनके बरखिलाफ वो कैसे खड़े हों। ये मेरे को अजीब लग रहा है कि 70,000 लोग सिर्फ 360 लाख लोगों के ऊपर अपना हुकूमत चला सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। रविंदर सचदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें क्या अमेरिका को मैसेज हैं, कोई इंडिकेशन है, या फिर ये तस्वीरें ही अब अफगानिस्तान की रियलिटी है, वास्तविकता है? You're right, ये तस्वीरें ही अब अफगानिस्तान की रियलिटी है, वास्तविकता है। अमेरिका को जो मैसेज है वो तो इतने वर्षों से आ रहे थे और खासकर पिछले 1 महीने में जो अमेरिका को मैसेज गए हैं, अमेरिका की तो धज्जियां उड़ गई हैं। उसकी सारी पॉलिसी प्लानिंग, उसकी सारी इज्जत और प्रोफेशनलिज्म, बंदोबस्त, इंटेलिजेंस, प्लानिंग तक भी मान लीजिए इवैक्यूएशन नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत शर्म की बात है अमेरिका के लिए। आई वुड से एब्सोल्युटली। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि 70,000 तालिबानों ने कैसे पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। आई थिंक इसमें एक रीजन है या दो। एक रीजन ये देखिए, अमेरिका वहां पर एक ऑक्यूपाइंग पावर थी, तो जब तालिबान अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे या ISIS वगैरह भी, तो हो सकता है कॉमन अफगान बहुत सारे भी हों जो कि नहीं चाहते कि हमारे देश में अमेरिका रूल करे, राइट? तो वो लोग भी जुड़े होंगे इनके साथ। तो तालिबान 70,000 नहीं थे, 70,000 में भी सोल्जर्स, बट इनको पब्लिक सपोर्ट भी रहा होगा और है। अब बात अलग है कि पूरे के पूरे अफगान या कितने अफगान लोग इनका शरिये में जीना चाहते हैं, वो तो बहुत ही कम होंगे। बट अमेरिका को बाहर खदेड़ने के लिए तो एक आम अफगान भी, काफी सारे अफगान चाहते होंगे कि ये हमारे देश से बाहर निकले। ओके, तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर रहा होगा है तालिबान के लिए। नाउ एज फार एज बात हमारी सिक्योरिटी, चाइना की आप बात करें, चाइना तो अफगान से लेकर टर्की तक अब लिंक बना लिया। टर्की को आप ही से बात कर रहे थे सुबह कि टर्की विल मोस्ट प्रॉब्ली गेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम तालिबान ये एयरपोर्ट को रन करने का। अगर इस एयरपोर्ट में गड्ढे कल परसों नहीं हो जाते और एयरपोर्ट पूरा ठप हो जाएगा, वो बात अलग है। बट टर्की को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला सिक्योरिटी और एयर कंट्रोल टावर वगैरह सारा इस एयरपोर्ट का, तो चाइना जो अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव सड़कों से ले जा रहा है, रोड्स कनेक्टिविटी करके यूरोप की तरफ, टर्की की तरफ, वो तो एक और ज्यादा रियलिटी बनता जाएगा चाइना के लिए, राइट? तो चाइना बेनिफिट्स खींच रहा है, पाकिस्तान खींच रहा है, ईरान खींच रहा है, नो डाउट। तो हम करें क्या अदर देन कमेंटिंग? वी हैव टू डू समथिंग, शायद, राइट? और इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से डेफिनेटली आई थिंक हमारे बॉर्डर्स की फोर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, हो रही होगी जितने भी हम कर सकते हैं। परंतु ये पूरा मिडिल एशिया रीजन हमारे लिए जीरो हो जाएगा अगर हम कम से कम ईरान के अंदर अपना पैर तो बिठाएं, ईरान के साथ रिश्ते इंप्रूव करें, ताकि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हों वहां पे। और अगर हो सके तो हमें जो अपनी इंटेलिजेंस भी भेजनी है सेंट्रल एशिया की तरफ, आप कहां भेजोगे? किसी देश में हमारे को वेलकम नहीं है। तो हमें ईरान के थ्रू कम से कम एक फुट इन द डोर तो करना है। तो उसके लिए अमेरिका से डायलॉग कीजिए, राइट? अपने बेनिफिट के लिए तो है वो हमारा, अगर हटा हम कुछ एक्सेस हमें मिला, सिक्योरिटी का हम जितना कर सकते हैं करें। डेफिनेटली वी नो, आतंक से बचने के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग करें, पीओके में फोर्टिफिकेशन करें। खतरा हमें केवल पीओके में थोड़ी है, पंजाब में है। सब खालिस्तान की चीजें ऐसी बढ़ेंगी, आप देखिएगा अगले साल भर में। और इंडिया के नेपाल बॉर्डर से, और ये जो IS वाले हैं और इतने सारे जो वेपन्स हैं मिलिट्री स्टाइल, अब ये नहीं होगा कि टेररिस्ट चुपके से भारतीय बॉर्डर के अंदर आएंगे। अब तो ये होगा कि हमारे सोल्जर्स की जो पोस्ट होती है, जैसे मानिए, राइट, चौकी होती होगी, जैसे हमारी आर्मी की 10, 15, 20 सोल्जर्स की, इतने आधुनिक वेपन लेके तो 10-15 ये लोग आकर के खुलेआम बॉर्डर पे अटैक करेंगे हमारे सोल्जर्स के ऊपर।
और फिर अंदर आएंगे। तो सिनेरियोज बहुत ही डायर हैं हमारे लिए, बहुत ही डार्क हैं। तो हमारा देश एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पीपल लाइक जनरल कुलकर्णी हु सर्व्ड आवर नेशन सो ब्रेवली विल हेल्प आउट और विल डू देयर मोस्ट। बट इसके साथ इन पैरेलल हमें कुछ और चीजें भी तो करनी है, और उन चीजों में हमें कुछ सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए अफगानिस्तान में और अपने कुछ एंगेजमेंट बनाने के लिए दुनिया डायलॉग करेगी। अमेरिका भी डायलॉग कर तो रहा है तालिबान के साथ, और देश भी करेंगे। तो हम भी अगर डायलॉग का सोचे, इट्स अप टू अस कि हम किस तरह का डायलॉग तालिबान के साथ करें। हम उनको, अभी मेडिसिन की बात चल रही है, भारत फार्मास्यूटिकल्स का गढ़ माना जाता है। अफगानिस्तान में इसमें फार्मा टोटल खत्म हो गई है, सप्लाईज मेडिसिन की, दवाइयों की, इंजेक्शन की, पैरासिटामोल, जो भी आप बोलिए। तो क्या भारत ह्यूमैनिटेरियन, फॉरगेट तालिबान, फॉर अफगान पीपल, क्या हम मानो 1000 टन डोनेट करें या भेजें किसी भी तरह से? वाई नॉट, मे बी, शायद कंसिडर करना चाहिए आई वुड से हमारे देश को, राइट। और हो सकता हो भी रहा होगा। इसी तरह से जब मैं यूएन पीस कीपिंग की बात कर रहा हूं, आई फुल्ली अंडरस्टैंड, कोई देश अपने सोल्जर्स नहीं भेजेगा और ना ही जाने चाहेंगे जब अमेरिका फेल हो गया, नाटो फेल हो गया। परंतु इकोनॉमिक एड से अगर हम लिंक कर दें कि भाई ओके, इस समय IMF ने पूरा अफगानिस्तान का पैसा ब्लॉक कर रखा है, राइट। ब्रिटेन में भी कुछ जो पैसा आई थिंक किसी बैंक में वो हो गया है, फ्रोजन हो गया है। तो बोले भैया ठीक है, हम तुम्हारे पैसे की थोड़ी खोल देंगे टैप, एज वेल एज हम तुम्हें एडिशनल पैसा भी देंगे, आप कुछ रिफॉर्म ला के दिखाओ हमें। ये बात करने की बात तो बनती है ना, कम से कम निस्बत की हम कुछ भी ना करें। हमारे पास कुछ लीवेज तो होना चाहिए एज अ ग्लोबल कम्युनिटी। और भारत अगर presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.